द इमॉर्टल एम्परर लियो वजी रिटर्न्स का 20 एपिसोड है। ये मैं वहीं से चालू करूंगा जहाँ से मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर ये वही आंटी रहती है जो लोगों के साथ बात कर रही रहती है। तो फिर वो आंटी जब गेट को बंद करते हुए बोलती है कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। और भले ही तुम्हारा काम कितना भी ज़्यादा ज़रूरी हो, लेकिन तुम्हें आज रात को यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सन हो, इसलिए डीएटी जा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर लड़की जा पूछती है तुम आखिर हो कौन। फिर वो आंटी बोलती है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो। फिर लड़की जा बोलती है क्या इसमें जा कुछ गलत है। फिर वो आंटी जा अपने मन में सोचती है जरूर यहाँ पे जा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। और क्या उस लड़के ने जो इसके साथ जो कुछ किया है। और फिर हमें जो उस गोस्ट का सीन दिखाया जाता है जो उस पुलिस वाले का पीछा कर रहा रहता है। और पुलिस वाला भागते हुए बोलता है हेल्प मी। फिर वो सामने साइड भाग रहा रहता है तो सामने से एक और गोस्ट आ रहा रहता है। तो फिर वो जोर का ब्रेक लगाता है और फिर वो बोलता है यहाँ पे एक और है और तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और डैम इट, आज तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। फिर वो उस गोस्ट को जो पंच मारने जाता है रोते हुए और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा। फिर वो पंच मार देता है तो फिर वो देखता है तो फिर वो गोश्त जो खत्म हो रहा रहता है और बोलता है कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर था और क्या मैं भी इतना ज़्यादा ओपी हूँ। फिर उस पुलिस ऑफिसर का कोई पीछे से कॉलर पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींचता है और वो लुओ रहता है और वो उसे साइड में जा कर देता है। फिर लुओ बोलता है कि बेफालतू का आइडिया मत लगाना अपने दिमाग में। जैसे ही वो गोश्त लुओ की तरफ देखता है तो लुओ जल्दी से उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वो पुलिस वाला ऑफिसर ये देख के जो थोड़ा सा शॉक हो रहा रहता है। फिर लुओ उस कॉफिन के पास जाके बोलता है ये हिडन ड्रैगन जो इस पूल के अंदर ये छुप जाता है। ये गोस्ट इतना ज़्यादा क्लाइम कर रहे हैं जैसे ये माउंटेन के ऊपर। थैंक्स 100 ईयर ड्रैगन वेन की पावर के लिए। और सिर्फ इसे एक ही सेक्रीफाइस चाहिए सिर्फ डीमन किंग को जगाने के लिए, लेकिन तुम गलत जगह पे आ गए हो और मैंने इस जगह को अपने पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। फिर लुओ अपना गॉडली सीड निकाल के बोलता है तुम जैसे डेंजर चीज़ को मैं यहाँ पे जिंदा नहीं रहने दे सकता। और थैंक यू द ड्रैगन वेन्स के लिए। और ये मेरा पहला पावर बनेगा द गॉडली सीड को अवेक करने में। फिर लू उस ड्रैगन वीन की पावर से गॉडली सीड को अवेक कर रहा रहता है। उस कॉफिन का गेट खुल के जब लुओ को कोई इंसान देख रहा रहता है। फिर हमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो चिन चिन को खोजने आए रहते हैं। फिर चीफ जा बोलता है सब कोई दो ग्रुप बना के उन्हें जल्दी जा खोजो और तुम्हें उन्हें आज ही खोजना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वहाँ पे एक पुलिस वाला बोलता है कि इस प्रिंसेस को इतना ज़्यादा यहाँ पे काम करने की क्या ज़रूरत है। फिर वो दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि उसके डैड के कनेक्शन की वजह से उसका यही जॉब लगा है और वो इस केस को जा सॉल्व करके वो खुद को जा साबित जा करना चाहती है। फिर पहला वाला पुलिस वाला बोलता है उसे क्या साबित करने की जरूरत है जब उसका फैमिली जब उसके साथ खड़ा है। उसके जो ये करने की जरूरत तो अच्छा है कि वो जा मैरिज जा कर ले। फिर दूसरा वाला पुलिस वाला बोलता है क्या मेरे पास वो चांस है। फिर पहला वाला ऑफिसर बोलता है कि तुम बस सपने देखते रह जाओगे। फिर उसके पीछे एक डीमन गोस्ट खड़ा हो जाता है तो दूसरा वाला ऑफिसर ये देख के बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और वो गोस्ट पहले वाले ऑफिसर को पकड़ के मार देता है और उसे गोस्ट बना देता है। और जैसे ही वो पहला वाला ऑफिसर गोस्ट बनता है तो उसके शरीर से लाइट जलता है और फॉर्मेशन बन के तैयार हो जाता है। जैसे ही फॉर्मेशन बनता है तो लुओ को पता चल जाता है। फिर लुओ जब थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर उस कॉफिन से जब लुओ की तरफ एक हाथ आगे बढ़ रहा रहता है तो लुओ पीछे घूम के जा देखता है। फिर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आंटी का पर्स देख के बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाती है। फिर आंटी बोलती है मिस जिया। फिर लड़की बोलती है कि क्या ये आप हो सकती हैं। फिर हमें एक हफ्ते पहले का जो दिखाया जाता है और वही लड़की जब बोल रही रहती है कि तुम्हारा शन पूरे एक हफ्ते से जब मिसिंग है। फिर आंटी बोलती है हाँ, और वो मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहा और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहा है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। फिर हमें उस लड़के का नाम और एज पता चलता है, शाओ जोक्सन, 29 ईयर्स ओल्ड। और वो ग्रेजुएटेड टाउनजाउन आर्किटेक्चर एकेडमी से और वो चीफ आर्किटेक्चर था पनलोंग लैंड का। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रैनी का सन इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल होगा। फिर आंटी बोलती है कि उसके डैड जब बहुत पहले ही मर चुके थे और उसे बचपन में बहुत कुछ झेलना पड़ा है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है और उसने कभी मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने दिया। और भले ही वो अपने काम में कितना भी ज़्यादा बिजी हो, वो हमेशा 2 दिन के बाद मुझे हमेशा फ़ोन लगाता था और अभी काफ़ी दिन भी हो गए हैं मैं उसके साथ अभी कांटेक्ट भी नहीं कर पाई हूँ और मुझे उसकी चिंता हो रही है उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। फिर लड़की जब बोलती है ग्रैनी जा हम लोग जो यहाँ पे जो रजिस्टर जा कर लेते हैं, फिर न्यूज़ जा आने का जो इंतज़ार करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट से, और अगर एक भी अगर मिस्टेक नहीं हुआ तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे कि उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने में, और हम सारे के सारे सर्वेलेंस कैमरा भी चेक करेंगे सारे सिटी के, और मैं बिलीव करती हूँ कि हम उसे जल्दी खोज लेंगे। फिर आंटी अपना सर झुकाते हुए बोलती है कि फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। आंटी वहाँ से बाहर जा रही रहती है तो फिर वो लड़की बोलती है ग्रैनी। फिर वो आंटी जब पीछे मुड़ के जब पूछती है कि क्या हुआ ऑफिसर। फिर लड़की बोलती है कि मैं आपसे जो एक छोटा सा क्वेश्चन जब पूछना चाहती हूँ, आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी इसका जवाब देने में।
और मैंने अभी आपके जस्ट सन के इन्फॉर्मेशन को जब पढ़ा है और अभी आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर आंटी बोलती है कि जिस पैसे के लिए उसने इतना ज़्यादा काम किया है मैं उसे कैसे खर्च कर सकती हूँ। फिर वो लड़की ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा सैड फेस बना लेती है और फिर अपने चीफ के पास जाके बोलती है, आप जा इस इन्वेस्टिगेशन की जा मुझे अथॉरिटी जा दे दीजिए। और फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इंसान परलॉन्ग लैंड से गायब है। फिर चीफ बोलता है, सीओ चियो जा कम डाउन, तुम भी जानती हो कि परलॉन्ग लैंड एक शापित जगह है और हायर अथॉरिटीज ने उस जगह को पहले से ही सील कर दिया है और वो सील कब हटेगा ये अभी भी जा मिस्ट्री है। और वैसे भी 10 दिन हो गए हैं पर वो इंसान परलॉन्ग लैंड से बाहर नहीं निकला है और वैसे भी सारे पॉइंट जा सब कुछ डिजास्टर की तरफ इशारा करते हैं। फिर लड़की बोलती है कि तुम ऐसा मत बोलो कि वो दोनों अकेले ही हैं अपने फैमिली में भरोसा करने के लिए और सिर्फ वो हमारे से ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं और वैसे भी वो हमारे एरिया से जा खोया है, हमें ही उसे जा खोजना होगा। फिर चीफ भी जा एटीट्यूड से बोलता है, ओके फाइन देन, तुम जा अपने डैड को जा फ़ोन जा लगाओ। अगर तुम्हारे डैड अभी के अभी जा एग्री कर जाते हैं तो फिर मैं अभी जा कंप्लेंट को जा रजिस्टर करके जा सील जा हटा देंगे और मैं जा ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जा टीम जा दे दूंगा। फिर लड़की बोलती है कि हाँ ये ज़रूरी है मेरे डैड को जा फ़ोन लगाना और हम अगर ऐसे ही लेट करते रहे तो ये चीज़ जा पूरी डिजास्टर हो जाएगी। फिर चीफ बोलता है कि तुम अपने हिसाब से जो सॉल्यूशन जा खोज लो क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। फिर लड़की बोलती है फाइन देन, मैं खुद ही जा हेड ऑफिस जाके रिक्वेस्ट फाइल को जा वहाँ पे सबमिट कर दूंगी। फिर चीफ भी जा बोलता है, ओके सीओची आई, और कल ग्रैनी आई थी तो मैंने कल उन्हें वापस भेज दिया था और वो तुम्हें दोबारा बॉर्डर नहीं करेगी और तुम जा खुद के ऊपर जब बोझ मत ले। फिर लड़की वहाँ से जा रही रहती तो फिर वो कुछ पुलिस वाले फिर वहाँ से जब बॉडी को ला रहे रहते हैं। फिर लड़की जब पूछती है, कैप्टन जो ये आखिर क्या है, यहाँ पे एक और बॉडी है जिसको हम एग्जामिन करना है। फिर वो ऑफिसर बोलता है, जो पर्सन है वो एक ग्रैनी है और ये बॉडी जो कुछ फिशरमैन्स को मिली थी और हमारी जो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बनने के बाद पता चला है कि इसकी डेथ जरूर पलॉन्ग लैंड में हुई थी और मुझे नहीं पता कि वो ग्रैनी वहाँ पे जाना क्यों चाहती थी और ये उनका थोड़ा सा सामान है और यहाँ पे एक पिक्चर भी है। चिन चिन, जब तुम हमारी जब मदद कर सकती हो इस डेड पीपल की जो इन्फॉर्मेशन जो निकाल के जो सिस्टम से। फिर वो लड़की उस फोटो को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि चिन चिन आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस ग्रैनी को जानती हो। फिर वो लड़की फिर अपने मन में सोचती है, मैं चिन चिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस केस को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करूँगी। और गाइस ये एपिसोड नहीं, और सॉरी गाइस जब मेरा आवाज़ आज ठीक से नहीं आ रहा होगा क्योंकि मुझे बुखार पकड़ा है, सॉरी गाइस।